पंचायती राज व्यवस्था है क्या एक्चुअली, ठीक है। हम भी कैसे बन सकते हैं प्रधान, हम कैसे बन सकते हैं जिला परिषद, हम कैसे बन सकते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, किस संविधान से वो लिए गए हैं, आज इसका जरूरत क्या है, आचार संहिता कैसे लागू होता है, क्यों वेतन कितना है, तो बीडीसी कोई कहता है उस गली वाला बीडीसी है, तो बताओ यहाँ पर कि एक ही प्रधान है उसमें बीडीसी कई सारे रहते हैं, तो ऐसे बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं जिनको भी बढ़ावा देते हैं। अब परिवार नियोजन का अब बात करें अगर किसी प्रधान का, मान लो कि दर्जनों यहाँ पर क्या हो बच्चे हो, अब बताओ वो दर्जनों बच्चे खुद रखा हुआ है, तो वो कैसे परिवार नियोजन को यहाँ पर बढ़ावा दे सकता है, कैसे जागरूक करेगा परिवार नियोजन के तहत। हाय दोस्तों, कैसे आप सभी, वेलकम है के स्टडी रिटर्न में आप सभी का। चलिए बच्चों, आज पढ़ने वाले पंचायती राज व्यवस्था, जो कि हमारे नॉलेज के लिए और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो काफी बच्चों को पता नहीं होता कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या एक्चुअली, ठीक ना। सब देखते हैं कि प्रधान होते हैं, क्षेत्र पंचायत होता है, जिला परिषद होता है, सब पहचानते हैं, सब देखते हैं, उनका चुनाव भी देखते हैं, उनमें सहयोग भी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हम भी कैसे बन सकते हैं प्रधान, हम कैसे बन सकते हैं जिला परिषद, हम कैसे बन सकते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये सब क्या है, इनका प्रोसेस क्या है, वो कहाँ से आते हैं, किस संविधान से वो लिए गए हैं, आज सारा का सारा डिटेल हम यहीं पर खोलने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ पर तो बिल्कुल भी यहाँ पर धैर्य बनाकर बैठिए और सारा का सारा डिटेल आज मैं बताने वाला हूँ कि ये कहाँ से लेकर आए हैं, कहाँ से जाएगा और क्या होगा, इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक ना। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है कि पहले तो हम ये समझ लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था में होता क्या है, ये पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ से आया यहाँ पर, ठीक ना, इसका जरूरत क्या था यहाँ पर आने के लिए, ठीक ना। तो आज पहले तो सबका सब हम समझने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से, बस थोड़ा सा विश्वास रखिए, ठीक ना, हमारे ऊपर। चलिए तो पढ़ने वाले हैं, और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, प्रधान क्या होते हैं, जिला परिषद क्या होता है, क्षेत्र समिति क्या होता है, आज हम इनका पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम सब क्या करते हैं कि प्रधान जो बनते हैं उनके चुनाव में सहयोग करते हैं, ठीक है। प्रधान को देखते भी हैं कि वो किस तरह से रहते हैं, ठीक ना, वो हमारे गाँव के ही रहते हैं। जिला परिषद भी क्या होता है, वो जिला का होता है, ठीक ना। तो ये सब हम सब देखते हैं यहाँ पर कि उनके चुनाव में भाग भी लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये आते कहाँ से, ये ही क्यों लड़ते हैं वहां पर प्रधान के लिए, ठीक ना। वो बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते, ठीक ना। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हम प्रधान कैसे नहीं बन सकते, ठीक ना। तो हम भी प्रधान बनेंगे, हम भी जिला परिषद बन सकते हैं, क्षेत्र समिति हम भी सदस्य बन सकते हैं, ठीक ना। तो आज हम यहाँ पूरा का पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं इनका कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या, ठीक ना। तो पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही हमारा सिंपल है, ये हमारे नॉलेज के लिए भी है और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था, इसको हम कहते हैं त्रिस्तरीय राज व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम पंचायती राज व्यवस्था कहें या फिर इसको त्रिस्तरीय राज व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक ना। त्रिस्तरीय राज व्यवस्था इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारा 3 वर्गीकरण हुआ है। एक तो हमारा क्या होता है, जिला परिषद होता है, दूसरा क्षेत्र समिति होता है और तीसरा हमारा ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होता है, ठीक ना। ग्राम पंचायत ग्राम सभा हमारा दोनों एक नहीं है, इनका हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में आज लेकर आया हूँ। कहते हैं ना कि आज मैं पोल खोलने आया हूँ, ठीक ना। यहाँ पर जो प्रधान होता है इनका पोल खोलूंगा मैं, जिला परिषद कैसे होता है ये सब बताऊंगा मैं, उनका शिकायत कैसे करते हैं, उनको हम किस संविधान के तहत हम उनको यहाँ पर उनका शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि आपने खर्च कहाँ पर किया, कितना किया, सारा सारा हम पूछ सकते हैं। ये सब हमें संविधान ये अधिकार देता है, ठीक ना। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये अधिकार हमको कहाँ से मिला है और हम इसका कैसे प्रयोग करें। तो आज हम सब का सब पढ़ने वाले यहाँ पर, ठीक है। तो बस थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिएगा, हम यहाँ पर पूरा का पूरा आज कंप्लीट करने वाले हैं। और अपने जितने भी दोस्त हैं आप सभी के, सबको ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है, ठीक ना। यहाँ पर सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है यहाँ पर। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर है क्या। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय राज व्यवस्था भी कहते हैं इसको, ठीक ना। तो चलिए देखिए, अब देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था पहले तो आया कहाँ से और इसका जरूरत क्या था, हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या जरूरत था। हाँ, बात करें तो ये हमारे पाकिस्तान पड़ोसी के देश में भी है, ठीक ना। यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में भी है यहाँ पर, क्योंकि ये सब भी क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। ये सब भी क्या थे, पहले भारत में ही थे, अखंड भारत था हमारा। तो अब क्या है, अब तो फिलहाल खंड खंड हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से अखंड भारत बना कर रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये हमारा संकल्प है कि हम फिर से अखंड भारत
बनाएंगे, ठीक ना। ये इसमें सभी का सहयोग रहेगा, आपका रहेगा, हमारा रहेगा, बाकी जितने भी हमारे भारतवासी है सबका सहयोग होने वाला है अखंड भारत को बनाने के लिए, ठीक ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश है उनमें भी हमारा क्या है, पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ठीक ना। तो पहले तो हम पढ़ेंगे अपने भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू है, कैसे लागू है और कहाँ से लागू है, आज यहाँ पर सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट देख लेना। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो हमारे महात्मा जी थे, महात्मा गांधी जी, ठीक ना, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वो विचार हमारा क्या था कि सच्चा भारत गांव में रहता है यहाँ, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसलिए उसे अधिक सत्ता दी जानी चाहिए। ये विचार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार थे, ठीक है, कि वो कहते थे कि सच्चा भारत गांव में ही रहते हैं, मतलब कि हमारे जो भारत में यहाँ पर लोग हैं यहाँ के वो अधिकतर कहाँ पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक ना। तो जब गांव में ही वो ज्यादा रहते हैं तो उनको अधिकार भी देना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, तो कह रहे हैं कि सच्चा भारत हमें गांव में रहता है, इसलिए क्या है कि इनको अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, शायद जिसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर गांधी जी का ये विचार था कि वो कह रहे थे कि सच्चा भारत गांव में ही रहते हैं, इसलिए उनको अधिक शक्तियां देना चाहिए, शायद इसी के कारण ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, आगे हमारा क्या है, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि जिसके परिणाम स्वरूप हमारा क्या हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें लागू हो गया है, लेकिन बात करें सबसे पहले कहां पर लागू हुआ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि सबसे पहले कहां पर लागू किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को कहां पर लागू किया गया था। तो ये सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। कहां पर, राजस्थान के नागौर जिला में यहाँ पर लागू किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे यहाँ पर कि राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमारा कहां लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप बात कर लेते हैं यहाँ पर कि गठन और संगठन यहाँ पर किस प्रकार से हुआ, ठीक है। अगर इसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है और कैसे मिला हुआ है तो हमने अभी पढ़ा यहाँ पर कि राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत यहाँ पर इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रयास किया गया। अब क्या हुआ कि अब इसे गठन और संगठन भी कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो गठन सबसे पहले देखते हैं कि गठन कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ, कहाँ से इस गठन किया गया और ठीक है कहाँ से इसको शुरू किया गया गठन और संगठन करने के लिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कह रहे हैं कि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था वो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत दिसंबर 1992 में इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये सबको याद होना चाहिए यहाँ पर कि लोकसभा में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कब लागू किया गया, तो इसको लागू किया गया था 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत इसको, ठीक है, 1992 के तहत दिसंबर 1992 ईस्वी को इसको क्या किया गया था, लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि संसद द्वारा पारित किया गया इसको। तो संसद द्वारा इसको कब पारित किया गया, ठीक है। तो संसद द्वारा इसको पारित किया गया कब, 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में इसको क्या किया गया, पारित कर दिया गया। 1993 ईस्वी में इसको पारित कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से अब बात कर ले कि लागू कब किया गया, तो जैसे ही यहाँ पर दिसंबर 1992 ईस्वी को इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, अब क्या हुआ कि इसको संसद द्वारा पारित 93 में कर दिया गया। अब एक ही साल बाद फिर से इसको 1994 में ही इसको क्या कर दिया गया, लागू भी कर दिया गया, ठीक है। ये लागू होना बहुत ही जरूरी था, ठीक है, क्योंकि गांव के जो निवासी थे उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा था। वहाँ के जो सड़क का पानी वाला, ठीक है, नल वाला, तालाब का जो होता है, ये सब बहुत परेशानी था वहाँ पर, पानी वगैरह का, सिंचाई वगैरह का, पशुपालन का, ठीक है, ये सब काफी समस्या था। इस समस्याओं को देखते हुए जल्द से जल्द इसको लागू करने का प्रयास किया गया। तो क्या हुआ कि ये यहाँ पर 1993 में जैसे ही संसद ने पारित किया, उसके बाद 1994 में इसको लागू भी कर दिया गया, ठीक है। 1994 में इसको क्या कर दिया गया, लागू भी कर दिया गया यहाँ पर।
अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो गठन था, संगठन था, ये पंचायती राज व्यवस्था का संगठन और गठन हो चुका है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनका वर्णन कहाँ पर है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कहाँ पर हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम में हमारा पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, इनका ये किस अनुसूची में है, किस भाग में है, ये किस संशोधन के द्वारा यहाँ पर लाया गया, ये सब पूछता है एग्जाम में। और हमें भी पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से आया है, इसका पूरा बायोडाटा हमको पता होना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी जो प्रधान होता है तो उसको खुद भी पता नहीं होता है कि ये जो अपना वो पद पाया हुआ है वो संविधान कहाँ से वो आया हुआ है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो उसका प्रधानी वाला पद है, उसको खुद भी नहीं पता होता है। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, यहाँ पर आज क्या है कि तुम सबको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, वो किस संविधान के अंतर्गत उनको रखा गया है ना। अब आप सबको पता होगा, भले ही प्रधान या जिला परिषद को ना पता हो, लेकिन आपको जरूर पता होगा, ठीक ना। यहाँ से तो चलिए, तो आपको यहाँ से सबको पता होने वाला है। चलिए याद दे लेते हैं वर्णन। तो वर्णन क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। तो अब बात करें यहाँ से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद हमारा 243 अनुच्छेद में इसको रखा गया है। किसमें? 243 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये केवल हमारा 243 अनुच्छेद एक ही नहीं होगा, इसके अंदर 243 ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, ऐसे इसमें बहुत सारे खंड बटे होंगे, ठीक ना। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा यहाँ पर गठन संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, इनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। यहाँ पर केवल मैं ये बताने वाला हूँ यहाँ पर कि इनको किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो इनको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इनको 243 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं कि ये अनुसूची किस अनुसूची में इनको रखा गया है। तो इनको किस अनुसूची में रखा गया है, तो इनको अनुसूची 11वीं अनुसूची में रखा गया है। कितने में? 11वीं अनुसूची में इनको रखा गया है। यहाँ पर 11वीं अनुसूची में इनको रखा गया है, ठीक ना। यहाँ से 11वीं अनुसूची में। चलिए अब बात करते हैं भाग। तो भाग कितने में रखा गया है, तो भाग भी कितने में रखा गया है? 9 में रखा गया है। कितने में? भाग 9 में रखा गया है। भाग कितने में रखा गया है? भाग 9 में रखा गया है। अब बात कर ले कि संवैधानिक संशोधन ये किस संशोधन में रखे गए हैं, किस संशोधन के तहत इनको रखा गया है, ठीक ना। तो बात करें, अभी हमने बताया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत इसको क्या किया गया था, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो मुझे पता ही है, पहले से पता है कि यहाँ पर संवैधानिक संशोधन क्या है। तो क्या है? 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 से, ठीक ना। चलिए, तो आई होप कि ये आप सभी को अच्छे से संगठन, गठन और इनका वर्णन कहाँ पर हुआ है सबको पता चल गया, ठीक ना। अगर कोई पूछता है आपसे कि बताइए ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो प्रधान है, सरपंच है, पंच है, ठीक ना, जिला परिषद है, क्षेत्र समिति जो होता है, ठीक ना, वो सब यहाँ पर किस अनुच्छेद और किस अनुसूची, भाग और संवैधानिक संशोधन, ये सब कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, ये सबको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से चलिए, तो यहाँ तक सबको अच्छे से समझ। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि संवैधानिक दर्जा मिला कि नहीं इसको, ठीक ना। तो पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ बात करते हैं कि संवैधानिक दर्जा मिल गया कि नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है कि संवैधानिक दर्जा मिला कि नहीं मिला। हाँ, इसे संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। अब क्या है कि संवैधानिक दर्जा इसको मिल चुका है आज, ठीक ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ मिल चुका है, ठीक ना। यहाँ से चलिए, तो यहाँ मिल चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर संवैधानिक दर्जा इसको मिल चुका है तो कैसे मिला यहाँ पर, ठीक है। इसको कैसे मिल गया संवैधानिक दर्जा, ठीक ना। तो ये समझते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बात करें कि कैसे मिलेगा इसको, ठीक ना। यहाँ से तो कैसे की बात करें यहाँ, तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने यहाँ पर, ठीक ना, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 ईस्वी को बलवंत राय मेहता समिति की, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, ये है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक ना। यहाँ पर लेकिन बात करें, ये हमारा जो समिति था केवल एक समिति नहीं था, लगभग 4 समिति थे, 4 समिति था, ठीक ना। यहाँ पर तो जो कि हमारा एक अशोक वाला हो गया, ठीक ना। यहाँ से ऐसे हमारे राव हो गया, तो हमारा एक उसमें से बलवंत राय मेहता समिति भी था। तो इसी के द्वारा यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया।
अब बात करें कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही क्यों लागू किया गया, तो ध्यान समझिए कि कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की ना प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए क्रियान्वित करने का सुझाव दिया था। यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिया था यहाँ पर 12 जनवरी 1958 ईस्वी को। अब यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की यहाँ पर जो इसका विशेषता था वो विशेषता यह था कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण था। अब बात करें यहाँ पर कि विकेंद्रीकरण क्या है ना, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो मैं यहाँ से बात करूं कि केंद्रीकरण अगर बात करें तो केंद्र मतलब क्या होता है कि केंद्र की तरफ जाए, ठीक है, वो हमारा केंद्रीकरण होता है। जैसे हमारा क्या होता है, बल होता है ना, बल, अभी केंद्र बल होता है, अब केंद्र बल होता है, ठीक है। अभी केंद्र बल क्या होता है, जो केंद्र की तरफ लगता है। वैसे ही बात करें यहाँ से केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है, तो केंद्रीकरण क्या है हमारा कि जो केंद्र की तरफ आए, ठीक है, केंद्र में ही सारा का सारा कुछ मिला हो। लेकिन बात करें विकेंद्रीकरण क्या है, तो केंद्रीय स्थान से हटकर कोई भी कार्य हो, कोई भी शक्ति हो, कोई भी लोग हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर उसको केंद्रीय स्थान से हटाकर हम कई सारे भागों में बांट दे, वही हमारा क्या है, विकेंद्रीकरण है। क्या है, विकेंद्रीकरण, ठीक है यहाँ पे। तो विकेंद्रीकरण का मतलब समझ में आया कि क्या है कि केंद्रीय स्थान से किसी चीज को हटाकर कई भागों में बांट देना, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर देना ही हमारा क्या है, विकेंद्रीकरण है। पहले क्या था कि जब अंग्रेज लोग थे या फिर बात करें राजा महाराजाओं के शासन काल में, तो वो सब क्या था, केंद्रीकरण था कि उन्हीं के ऊपर सारा का सारा शक्तियां रहेगा, सभी कार्य वही करेंगे, बाकी प्रजा को कोई शक्ति नहीं मिला था। वो केवल गुलाम की तरह जी रहे थे और अपना अधिकार मांगते हुए कभी मरते रहते तो कभी जिंदा रहते, ठीक ना, तो यही चलता रहता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबको यहाँ पर संविधान ने अधिकार दे दिया है कि सब अपना अपना अधिकार स्वयं रक्षा करें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए क्रियान्वित करने का सुझाव दिया था। ये सुझाव किसने दिया था, राष्ट्रीय विकास परिषद ने ये सुझाव दिया था, ठीक ना। यहाँ पर वर्गीकरण देख लेते फटाफट, वर्गीकरण क्या होता है, ठीक ना। तो वर्गीकरण क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया था। ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर पहला हमारा क्या है कि जिला परिषद, दूसरा हमारा क्षेत्र समिति या पंचायत समिति कहते हैं, तीसरा हमारा क्या है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा नहीं होगा, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ से मैं अब इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि जिला परिषद क्या होता है। तो जिला परिषद क्या होता है कि जिला परिषद में जो प्रमुख होता है, प्रमुख कहे तो मेन जो होता है यहाँ पर अध्यक्ष जिसे कहते हैं यहाँ पर, तो वो हमारा कौन होता है, जिला परिषद स्वयं होता है, ठीक है। यहाँ पर तो जिला परिषद जो होता है वो हमारा जिला के तौर पे चुना जाता है। लेकिन वहां पर ध्यान दीजिए कि जो जिला परिषद का चुनाव होगा वो हमारा प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट वोट हम जिला परिषद के लिए नहीं दे सकते हैं। हम पहले किसको वोट देते हैं, जिला पंचायत सदस्य को देते हैं वोट, ठीक ना। जब जिला पंचायत सदस्य को चुनेंगे तो कई सारे सदस्य क्या होता है कि एक प्रमुख सदस्य को चुनता है, जिसको हम कहते हैं जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है कि हमारा जिला परिषद का जो चुनाव प्रक्रिया है वह अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम करते हैं वो हमारे जिला पंचायत सदस्य। हमने कई बार देखा होगा, आप सब ने देखा होगा कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है और रेडिया निकलता है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जब चुनाव बहुत ही नजदीक होता है तो आचार संहिता लागू हो जाता है, ठीक है। तो मैं वीडियो आचार संहिता पे पूरा बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि आचार संहिता कैसे लागू होता है, क्यों लागू होता है, ठीक है, यहाँ पर, और उसका पालन कैसे किया जाता है। तो मैं आचार संहिता के बारे में अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं यहाँ पर केवल इतना समझा दे रहा हूँ आप सभी को कि हमारा जिला परिषद का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रत्यक्ष रूप से हमारा क्या होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है। यहाँ पर यही सब क्या होता है कि यहाँ पर जिला परिषद को चुनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, जैसे क्या है कि प्रधान वाला चुनाव होता है ना, कि प्रधान वाला क्या होता है कि हम सब क्या डायरेक्ट मोदी जी को वोट देते हैं, नहीं, ठीक ना। हम क्या करते हैं, पहले तो नीचे देते हैं, ठीक ना, विधानसभा ये सब इनको देते हैं यहाँ पर वोट, तब जाकर वहाँ पर वोट चुनने जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं वोट देंगे प्रधानमंत्री को, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या है कि जिला परिषद जो होता है यहाँ पर पहले तो हम किसको वोट देते हैं, जिला पंचायत सदस्यों को देते हैं, ठीक है, तब जाकर वो यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि बजट। तो बजट की बात करें क्या है, तो बजट जो होता है कि बात करें कि जिला जो परिषद होता है वो कमाते कैसे हैं,
हम सबके भाषा में कहे तो वेतन कितना है, तो ध्यान दीजिए कि इन सबको वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक ना, इन सबको वेतन नहीं दिया जाता है। जितने भी यहाँ पर क्या है, जितने भी गैर सरकारी हैं, गैर सरकारी बात करें तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब के सब क्या है, गैर सरकारी है, ठीक ना, ये सरकारी नहीं है, ये गैर सरकारी है, ठीक ना। यहाँ पर हाँ चौंक गए ना आप सभी, हाँ ये गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है, ठीक ना। सरकारी तो वो होते हैं जो दिन रात मेहनत करके अपना लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ठीक ना, वो होते हैं सरकारी अधिकारी, ठीक ना। ये सब क्या है कि ये सब चुने जाते हैं, ठीक ना, हाँ ये सब भी मेहनत करते हैं, ठीक ना, लेकिन वो मेहनत और ये मेहनत में बहुत फर्क होता है, ठीक ना। यहाँ पर तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये सब गैर सरकारी है यहाँ पर, तो इन सबको वेतन नहीं दिया जाएगा। ये सब क्या है, इन सबको बजट पास किया जाता है, इनको काम करने के लिए पैसा दिया जाता है, इनको विकास करने के लिए पैसा दिया जाता है। उसी विकास में से, उसी जो काम में से जो पैसा बचता है वो ये सब अपने यूज में लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या है कि हाँ थोड़ा बहुत इन सबको मान्य दे दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा इनको क्या दिया जाता है, मान्य दे दिया जाता है। मान्य दे क्या होता है कि राहत दिया जाता है, राहत देना भी जरूरी है। नहीं तो बताओ कि यहाँ ये सब इतने पैसे खर्च करके चुनाव लड़ते हैं और जब जीत जाएंगे तो इनको कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या इनका कोई फायदा है चुनाव लड़ने का, नहीं है ना। तो क्या है कि कुछ ना कुछ तो राहत मिलना चाहिए, तो वो राहत हमारा राज्य सरकार मान्य दे के तौर पे देता है, और ये लगभग जिला परिषद को 14,000 रुपए प्लस अन्य भत्ते देता है। 14,000 रुपए प्लस अन्य भत्ते। अन्य भत्ते क्या है, अन्य भत्ते ये होता है कि क्या होता है कि सबका मीटिंग वगैरह होता रहता है, कहीं कहाँ पर जिला, कहीं ब्लॉक में होता है, तो कहीं मजिस्ट्रेट के पास होता है, तो ऐसे मतलब कि यहाँ पर इनका मीटिंग होता रहता है, तो उसी मीटिंग को अरेंज करने के लिए, अटेंड करने के लिए यहाँ पर इन सबको पैसा दिया जाता है कि आप अपना संसाधन, जिस संसाधन से जा रहे हैं, कि ना बात करें फॉर्च्यूनर वगैरह तो होता है इनके पास, कि ना यहाँ पर हाँ हो जाता है, कि ना जब ये सब बात का अलग बात है, कि ना यहाँ पर तो जिस साधन से जाते हैं उनमें जो खर्चा लगता है तेल वेल का, ठीक ना, ये सब क्या होता है, ये अन्य भत्ते में आते हैं, अन्य भत्ते में इनको दिया जाता है, ठीक ना। हाँ कहीं कहीं किसी किसी राज्य में नहीं दिया जाता है और किसी किसी राज्य में दिया जाता है। बात करें अपने यूपी में, तो यूपी में तो बहुत ही दिया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर हाँ पूरा पैकेज होता है ना, पैकेज की तरह बिल्कुल सेम उसी तरह होता है ना। तो इनको क्या है कि मानदेय जो होता है वो 14,000 रुपए प्लस अन्य भत्ते दिया जाता है, ठीक ना। अन्य भत्ते की बात करें तो ज्यादा नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पर चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्षेत्र समिति क्या है यहाँ पर। हाँ बात करें यहाँ थोड़ा सा कि मैंने कहा था बजट, तो बजट क्या है जिला परिषद में, जिला परिषद में जो बजट होता है लगभग प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए बजट को पास किया जाता है कि ये तुम्हें ये काम करना है, वो विकास करना, ऐसे काम करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए बजट पास किया जाता है। और उसी में इनको जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार इनको ये दिया गया है कि कर वसूली। कर बात करें तो जैसे कि बाजार परिचालन हो रहा है, बाजार लगाया जा रहा है, तो उसमें ये कर यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक ना। और क्या है कि मकानों के नक्शा जो पास किया जाता है, मकान जो बना होता है ना, किसी भी जिला में अगर मकान बनाना हो तो क्या होता है कि पहले नक्शा को पास किया जाता है, तो नक्शा कौन पास करता है, तो जिला परिषद। लेकिन क्या है कि गाँवों में ऐसा कुछ नहीं है, घर बनाना है तो बस चालू हो गया, ठीक ना। यहाँ कोई नक्शा वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जब मन किया घर बन गया, ठीक ना। तो नक्शे का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है आजकल, ठीक ना। हाँ वैल्यू है लेकिन गांव में नहीं है, ठीक ना। ये शहरों में होता है, गांव में कोई इतना केयर नहीं करता है कि नक्शा बनवाए, ये करे वो करे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप सब क्या है, क्या आप सभी ने नक्शा बनवाया है गाँव में? अगर घर बनवा रहे हैं तो क्या नक्शा आप सभी ने बनवाया? नहीं बनवाए होंगे ना। हाँ नहीं बनाएंगे, क्यों? यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम सबको ये पता नहीं है कि यहाँ कोई नक्शा बनाने वाला या कोई पास करने वाला भी होता है, ठीक ना। यहाँ पर और क्या है कि वो सभी ज्यादा फोर्स नहीं करते, ठीक ना। जो जाता है उन्हीं को लूट लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि क्षेत्र समिति या पंचायत समिति, क्षेत्र समिति या पंचायत समिति क्या है? तो क्षेत्र समिति या पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है, मेन होता है, वो हमारा बीडीओ और VLW होता है। हाँ अब ध्यान दीजिए, अब सोच रहे होंगे आप सभी कि वीडियो तो मैंने सुना है कुछ, है कि नहीं? वीडियो तो मैंने कुछ सुना है, ये तो शायद कुछ गवर्नमेंट वाला जॉब है कि नहीं? हाँ ये बिल्कुल गवर्नमेंट वाला जॉब है, ये सरकारी पद है, ठीक ना। हाँ ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी पद होते हैं, ये सरकारी है, गैर सरकारी नहीं है, ये सरकारी रहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर तो ये जो सरकारी वाले हैं बीडीओ और VLW, तो ध्यान दीजिए कि जो प्रमुख होता है, मेन होता है, वो बीडीओ होता है, क्षेत्र
समिति, पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है यहाँ पर, ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और जो हमारा VLW होता है, VLW होता है, ये हमारा क्या होता है, विलेज लेवल वर्कर होता है। क्या होता है, विलेज लेवल वर्कर होता है। ये हमारा क्या होता है कि ये ग्राम स्तर कर्मचारी होते हैं यार, है ना। ये ग्राम में इनको तैनात किया जाता है, इनको नियुक्ति किया जाता है ग्राम के स्तर पर। लेकिन जो यहाँ पर BDO होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ये BDO के नीचे VLW होता है यहाँ पर, ना। तो BDO यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, खंड विकास अधिकारी होता है, इनको कहते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो हाँ, ये एक अधिकारी प्रोसेस से गवर्नमेंट जॉब के थ्रू यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर नियुक्ति होता है इनका। चलिए अब बात करें यहाँ से कि अब इनको क्या वेतन दिया जाएगा कि मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब इनको हम क्या देंगे, अब इनको वेतन देते हैं। क्या देते हैं, वेतन देते हैं। तो इनका वेतन लगभग 9,300 रुपये से लेकर लगभग 34,800 रुपये तक इनका वेतन होता है। ये यूपी का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर यूपी राज्य में इनको लगभग इतना वेतन दिया जाता है। बाकी राज्यों में अलग अलग वेतन दिया जाता है, वो राज्य के अकॉर्डिंग अपना उनका काम होता है, ठीक ना। हर राज्य का अलग अलग अपना अपना रहता है यहाँ पर। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में BDO को लगभग 9,300 रुपये से 34,800 रुपये तक इनको वेतन दिया जाता है, ठीक है यहाँ पर। चलिए, तो इनका वेतन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेतन 9,300 से 34,800 रुपए तक इनको वेतन दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब बात करें कि ये हमारा एक होता है BDO और एक होता है VDO होता है, ठीक है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक होता है BDO जो कि अभी हमने देखा, लेकिन एक ही हमारा ये होता है VDO होता है, VDO। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि BDO और VDO में अंतर क्या है। तो BDO हमारा जो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, लेकिन जो VDO होता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। क्या होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। मतलब कि क्या है कि जो BDO होगा वो खंड के स्तर पर उनको नियुक्ति दिया जाएगा, खंड के स्तर पर उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनको तैनात किया जाएगा। लेकिन जो VDO होता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इनको क्या होगा कि पंचायत के स्तर पर इनको तैनात किया जाएगा, ग्राम के स्तर पर इनको तैनात किया जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो VDO और BDO में आप सभी को अच्छे से समझ में अंतर आ चुका है, ठीक है यहाँ पर। चलिए, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो BDO और VDO को समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, नहीं समझे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। हाँ, मैंने कहा या, तो या मेरा ये गलत है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर क्या रहेगा, तथा रहेगा, ठीक है यहाँ पर। यहाँ बात करें क्या, तथा, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा। यहाँ पे या नहीं होगा, तथा होगा, ठीक है यहाँ पर। चलिए, तो तथा क्यों हुआ, क्योंकि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा हमारा एक नहीं है। ग्राम पंचायत जो होता है उसमें सारे के सारे वयस्क नागरिक आते हैं, लेकिन जो हमारा ग्राम सभा होता है वो हमारा क्या होता है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितने भी गांव में रहते हैं सब के सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो बात करें कि गांव के जितने भी निवासी हैं, संपूर्ण निवासी को हम कहते हैं ग्राम सभा। लेकिन उसमें से जो केवल वयस्क नागरिक होता है, वयस्क नागरिक बोले तो, वयस्क लोग बोले तो 18 वर्ष जो होते हैं या उससे प्लस के जो होते हैं उनको हम कहते हैं वयस्क नागरिक, है ना। तो वयस्क नागरिक में हमारे केवल ग्राम पंचायत वाले होते हैं, ग्राम पंचायत में केवल वयस्क वाले होते हैं, और ग्राम सभा में संपूर्ण नागरिक या संपूर्ण निवासी होता है ग्राम का। चाहे छोटा सा बच्चा हो, 3 साल का, या फिर कुछ महीने का क्यों ना हो, या फिर बूढ़ा से बूढ़ा क्यों ना हो, सबका सब यहाँ पर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है आप सभी को ना। अगर कोई आपसे कह दे कि बताओ कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या दोनों एक है, कोई आपसे कह दे कि एक गांव में कि बहुत सारे बच्चे हैं और उसी में बहुत सारे बुढ़े लोग हैं, अरे
ऐसे बुढ़े लोग नहीं, थोड़ा वृद्ध लोग है, ठीक ना, ऐसे कह देते हैं बुढ़े लोग, ठीक ना, सब कहते हैं ना बुढ़े लोग, हमने कह दिया बुढ़े लोग तो क्या हुआ, हाँ चलो कह देते हैं वृद्धि लोग, है ना, वृद्ध लोग यहाँ पर। हाँ चलिए, तो मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे यहाँ वृद्ध लोग हैं, ठीक ना। अब मैं ये कहूँ कि क्या ये सब जो गांव में रहते हैं, क्या ये सब ग्राम पंचायत कहलाएंगे? क्या सबके सब ग्राम पंचायत कहलाएंगे? नहीं, हाँ नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि ग्राम पंचायत में केवल वयस्क नागरिक आता है, जो कि बच्चे कहाँ से वयस्क हैं, वो तो अभी क्या है, हाँ हाँ समझ रहे हो ना कि बच्चे क्या है। वही बात है ना कि अभी तो वो, चलिए छोड़ते आगे। तो क्या है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा में सबको अगर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करें कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, हाँ ज्ञान नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, तो क्या है कि इनका प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो हमारा कौन होता है? प्रधान होता है, या फिर सरपंच कहते हैं, ठीक ना। प्रधान, हाँ वही प्रधान, ठीक ना, हाँ वही प्रधान है। हाँ क्या है ना कि हमारा पैसा क्या मामला है, वही प्रधान है। हाँ सड़क नहीं बनवाए हैं, हाँ खड़ंजा टूट गया है ना, बनवाए थे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक आठ का मसाला लगाए थे खड़ंजा में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक ना, सभी के सभी प्रधान ऐसे नहीं होते। हाँ कुछ प्रधान होते हैं, ठीक ना, कि जो माइंड में सेट करके आते हैं कि हमको प्रधानी लड़ना है और वहां से पैसा बहुत कमाना है, तो वो सब शायद ये सब करते हैं। बाकी सब प्रधान ऐसे नहीं होते, ठीक ना। यहाँ पर तो वो बात अलग है कि प्रधान कैसे होते हैं, हमें पढ़ना है प्रधान आए कहाँ से है, हम कैसे प्रधान बन सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ है कि हम प्रधान बन सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब हमको सीखना है। क्या आप बन सकते हैं, या अपने घर का कोई इंसान बन सकता है, या हम किसी को बना सकते हैं, ये सब यहाँ पर हमें पता होने वाला है, ठीक ना। यहाँ पर तो चलिए, तो मैं यहाँ पर पूरा प्रधान का लिस्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला, बहुत ही धमाकेदार, ठीक ना। यहाँ पर तो उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि प्रधान और सेक्रेटरी में क्या संबंध होता है उनका। हाँ समझ रहे हो ना, उनका क्या होता है कहते हैं ना गठबंधन, मिली जुली। तो मिली जुली उनका सरकार क्या होता है, प्रधान और सेक्रेटरी का मिला जुला प्यार क्या होता है, वो हम समझेंगे उसमें, ठीक ना। यहाँ पर और उनका ये समझेंगे कि प्रधान अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसका शिकायत कैसे कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं। क्या प्रधान से डायरेक्ट हम पूछ सकते हैं कि आप ये कहाँ पर यूज कर रहे हैं, आपको कितना पैसा मिला, ठीक ना। प्रधान से क्या ये सब पूछ सकते हैं डायरेक्ट? हाँ पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्रधान कुछ नहीं कह सकता आपसे, क्योंकि ये अधिकार आपको मिला है आरटीआई के तहत, यहाँ पर संविधान देता है आपको ये अधिकार, ठीक है। तो चलिए, तो मैं इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं, तब तक के लिए यहाँ पर शॉर्टकट देख लीजिए, शॉर्ट यहाँ पर देख लीजिए कि प्रधान है क्या यहाँ पर, ठीक ना। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि प्रमुख यहाँ पर कौन होता है, प्रधान या सरपंच होता है, ठीक ना। हाँ कोई कोई प्रधान होता है ना, क्या उनसे पूछ लो क्या आप सरपंच हैं, नहीं कहते वो हम प्रधानमंत्री हैं, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री हैं, अब वो प्रधानी जीत गए तो लगता है उनका हम प्रधानमंत्री बन चुके, ठीक ना। लेकिन उनको शायद ये भी नहीं पता होता किसी को कि हम सरपंच भी हैं, क्या है, सरपंच भी है, ठीक ना। इनको ये भी नहीं पता होता शायद यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर सरपंच और प्रधान, तो आपको दिखा दूं मैं यहाँ से कि जो काफी जो पहले का जो पंचायत भवन बनाया जाता था, पंचायत भवन, ठीक ना। तो पंचायत भवन भी बनाया जाता है। तो क्या है कि पहले का पंचायत भवन कुछ इस तरीके से होता है हमारा पंचायत भवन, ठीक ना। यहाँ पर तो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या होता है पंचायत भवन में, कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, एक ऐसे टीन वगैरह ऐसे रख देते थे यहाँ पर, तो टीन था होता था यहाँ पर, एक यहाँ पर क्या है चौपाल, मतलब कि वहाँ पर क्या चबूतरा बना देते थे, उसी पर सब बैठते थे। और वहाँ पर थोड़ा बहुत आगे मैदान की टाइप यहाँ पर रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो ऐसा कुछ रहता है वहाँ पर, ना। और आगे गेट बना होता है। ये अभी तो फिलहाल ये कुछ अच्छा हमारा दिख रहा है पंचायत भवन, लेकिन पहले क्या होता है कि गाँव में ऐसे पेड़ वगैरह होता है, पेड़, ठीक ना, पीपल का पेड़ होता था या बड़ा सा कोई बरगद का पेड़ होता था। तो वहां पर क्या होता है कि सारे के सारे पंच और सरपंच वहां पर अपना निर्णय सुनाते थे, ठीक ना वहां पर। तो अब क्या है कि अब देखिए कुछ नया मॉडल का हमारा पंचायत भवन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नया मॉडल का पंचायत भवन इस तरह से है कुछ हमारा यहाँ पर, ठीक ना। हाँ देख रहे हैं ना आप सभी, हाँ ये हमारा पंचायत भवन, ठीक ना, एकदम मस्त है कि नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर तो क्या है कि मस्त, तो मस्त ये हमारा बाहर से दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से मस्त दिख रहा है बाहर,
लेकिन इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, ठीक ना, यहाँ पर वो तो इन्हीं को पता है, और जो इनको बना रहे थे उनको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है, ठीक ना यहाँ पर। तो चलिए आपको ये पंचायत भवन बहुत ही अच्छा से आया समझ में, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका प्रधान कौन होता है, प्रधान होता है या सरपंच होता है, और इसमें कुछ अन्य पंच होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बीडीसी कहते हैं। याद आया कि नहीं आया, बीडीसी, हाँ हाँ याद आया ना बीडीसी, क्या, हाँ हाँ बीडीसी होते हैं ना बहुत सारे लोग। अब क्या चीज सुना होगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रधान तो एक लड़ रहे हैं, अब बीडीसी कई हो जाते हैं, 2 3 4 बीडीसी आ जाते हैं। कोई कहता है हमारा उस साइड का उस क्षेत्र वाला है, मतलब कि उस गली वाला हमारा बीडीसी है, कोई कहता है उस गली वाला बीडीसी है। तो बताओ यहाँ पर कि एक ही प्रधान है, उसमें बीडीसी कई सारे रहते हैं। तो ऐसे बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि बीडीसी है क्या, प्रधान है क्या, है ना। तो क्या है कि बीडीसी जो होता है उनको कई वार्डों में बांट दिया जाता है। वार्ड मतलब क्या होता है कि कई क्षेत्र में उनको बांट दिया जाता है, छोटे छोटे क्षेत्र मिलाकर वो एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उन्हीं को हम, जो उसमें प्रमुख होता है, छोटे से क्षेत्र का जो प्रमुख होता है उसको हम बीडीसी कहते हैं यहाँ पर। इसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट यहाँ पर काउंसिल कहते हैं, ठीक ना यहाँ पर। तो ये हमारे पंच कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पंच कहलाते हैं। अब क्या है ना कि जैसे क्या है, प्रधान को कोई योजना यहाँ लागू करना है, उसमें से कुछ उनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि हम पंचों को ना बताएं, पंचों को और जो ग्राम के निवासी हैं उनको हम ना बताएं। तो वो क्या है कि पंचों से वो थोड़ा रहस्यमय बन जाते हैं, पंचों से ज्यादा वार्तालाप नहीं करते पंचों से, ठीक है। लेकिन अगर पंच सारे मिलकर उनके खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो ये सब करने से बंद कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या करें, पंच भी बेचारे हैं, ठीक ना, इनको भी लगभग 3500 रुपये दिया जाता है, ठीक ना, वो भी मान्य दे के ऊपर दिया जाता है। ये प्रधान के ऊपर होता है कि उनको मिले अच्छे से कि ना मिले, ठीक ना। चलिए इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले, अभी तो हम केवल बता रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर क्या है इनका बात, है ना यहाँ पर। चलिए अब क्या है कि प्रधान होता है इसका मेन, और यहाँ पर कुछ अन्य पंच भी होते हैं, हर राज्य में अलग अलग होता है पंच, ठीक ना यहाँ पर। तो ये अधिकतम जो न्यूनतम और अधिकतम हमारा पंच हो सकता है वो 5 से लगभग 15 तक हो सकते हैं पंच, ठीक ना। पंच हमारे बीडीसी कितने हो सकते हैं, 5 से 15 तक हो सकता है, ठीक ना, किसी एक हमारे ग्राम पंचायत में। चलिए बात करें इसमें कार्य, तो कार्य तो बहुत है, प्रधान का कार्य तो बहुत है, वो खुद को अपना क्या समझता है, पीएम समझता है, प्रधानमंत्री, ठीक ना। तो क्या है, इनके पास काम भी बहुत होता है, ठीक ना यहाँ पर। तो क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि नागरिक सुविधा प्रदान करना, नागरिक सुविधा प्रदान करना मतलब कि क्या हुआ कि जो नागरिक के तहत जो नागरिक को सुविधा मिले उसको सुधारा जाए। जैसे क्या है, मार्गों को सही करना, जल निकासी का व्यवस्था करना, ठीक ना यहाँ पर। ये सब क्या है, नागरिक की सुविधा के लिए है, ठीक है, यहाँ से नागरिक अच्छे से रह सके। यहाँ पर स्वास्थ्य की देखभाल, थोड़ा बहुत योजना निकाल देना यहाँ पर, ठीक ना, उनको सूचना प्रदान कर देना, जागरूक करना, ये सब होता है यहाँ पर। समाज कल्याण की बात करें तो समाज कल्याण इनके पास क्या होता है, जन्म और प्रमाण पत्र जो है जन्म मृत्यु ये सब का इनके पास आंकड़ा भी रहता है, हम देख सकते हैं वहां पर जाकर, बनवा भी सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र ये सब वगैरह, ठीक है यहाँ पर। फिर क्या ये सब परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देते हैं, क्या करते हैं, परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देते हैं। अब परिवार नियोजन को अब बात करें अगर किसी प्रधान का, मान लो कि दर्जनों यहाँ पर क्या हो, बच्चे हो, अब बताओ वो दर्जनों बच्चे खुद रखा हुआ है, तो वो कैसे परिवार नियोजन को यहाँ पर बढ़ावा दे सकता है, कैसे जागरूक करेगा परिवार नियोजन के तहत, है ना। तो ये सब काफी प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर, है ना, इनको शायद सरकार को सोचना भी चाहिए यहाँ पर कि परिवार नियोजन यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर जागरूक करते हैं परिवार नियोजन को लेकर, है ना। तो हाँ, पहले तो प्रधान को खुद ही परिवार नियोजन का यहाँ पर पालन करना चाहिए, तब जाकर किसी दूसरे को बताना चाहिए, ठीक है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं, विकास संपन्न कार्य। विकास संपन्न कार्य कैसे, विकास मतलब कि विकास देखा जाता है, ये जैसे क्या है, हम चलते हैं सड़क पर, अगर सड़क बिल्कुल अच्छा बना हुआ तो कहते हैं वाह क्या सड़क बना हुआ, ठीक है यहाँ पर, ये कितना विकास हुआ है यहाँ पर, कि सड़क देखो हम कितने पक्के पक्के सड़क पर चल रहे हैं, अब कितने अच्छे अच्छे स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, कितना सफाई है स्कूल में, है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, विकास कार्य, क्या है विकास कार्य। हम देखते हैं इस समय क्या है, हर गांव में हम देख रहे हैं क्या है, शमशान घाट बन चुका है, क्या शमशान घाट बन चुका है, पार्क देखने को मिल रहा है यार, और क्या चाहिए, पार्क वगैरह सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये सब क्या है, विकास ही तो है ना। तो हमारे प्रधान कितने अच्छे होते हैं, बस चलते वो क्या है कि अच्छे से काम करे, ठीक ना। यहाँ से क्या होता है कि बनाएंगे कुछ बहुत अच्छे से बनाएंगे, एकदम लगेगा कि बहुत तगड़ा बना हुआ है, लेकिन क्या है कि बस 1 साल के बाद उसका शक्ल ऐसा बन जाता है कि मानो पहले वहां पर क्या रहा वो। हाँ हाँ चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये सब यहाँ पर प्रधान का कार्य था, ठीक है यहाँ पर। तो आई होप अच्छे समझ में आ गया आप सभी को यहाँ पे ना। हाँ
यहाँ वेतन नहीं दिया जाता, प्रधान को वेतन नहीं दिया जाता, ठीक ना, इनको मान्य यहाँ पर मान्य दे दिया जाता है यहाँ पर सरकार, राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है। हाँ, बात करें इन तीनों का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है, सबको पता है। इनका चुनाव कब होता है, तो चुनाव इनका कार्यकाल खत्म होने से पूर्व ही इनको करा लिया जाता है चुनाव। अभी क्या है कि कोरोना काल में जब होता था, इनका छठा या चुनाव संस्करण कराया जा रहा था ना, छठा चुनाव संस्करण था। कोरोना काल में क्या होता है कि इनका यहाँ पर थोड़ा कम ज्यादा हो गया था, तो आगे पीछे करना पड़ा था यहाँ पर, ठीक ना। तो इनका जो चुनाव प्रक्रिया है वो क्या है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले इनका चुनाव करा लिया जाता है, ठीक ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं, अब यहाँ पर मैं अलग से एक प्रधान के पूरा यहाँ पर जो प्रधान है, ग्राम प्रधान है, इनका प्रधान और सेक्रेटरी का संबंध क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पर प्रधान कैसे धोखाधड़ी करता है और कैसे अपने गांव वासियों का पैसा वो लूटता है, ठीक ना, और उनका शिकायत हम कर नहीं पाते तो उनका शिकायत कैसे करें, उनसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक के लिए